हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, अग्नेस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नेस्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नेस्त्रों का सामान जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग्न कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग्न हुए अंश हैं। चूँकि वे सनातन अणु आत्मा हैं, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग्न होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसे कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, आप सोचोगे कि भगवान बार बार हर श्लोक में एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रहे हैं इसमें। ये तो हमको समझ में आ गई है। ऐसी बात नहीं है। हमें कितने भी बार कोई समझाए तो भी हम बार बार जाके भौतिक में पूछते रहते हैं कि ये कैसे, वो कैसे, के क्या कैसे, कैसे क्या। ये चलते ही रहता है हमारा। जब भौतिक में ऐसे पूछताछ करते ही रहते हैं, और कुछ तो पूछते भी हैं, कुछ तो पूछते हैं भी नहीं, उनको समझा कि नहीं समझाए तो अलग बात है। तो भगवान सबके हृदय में बसे हुए हैं, वो तो सबको अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो डाउट है वो हमारे दिल से निकल जाए और हम समझ जाए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इतने बोलने पर भी लोग समझते नहीं हैं और अपने आप को शरीर समझ के ही काम करते रहते हैं, अपना कार्यकल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने विविध अस्त्रों का बताया है, जो श्रीला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में विस्तार में बताया है। वो जो है वो कौन से अस्त्र है, जो पानी से, अर्थ से, पृथ्वी से, वायु से, जल से, अग्नि से और इथर मतलब वायु से बनाया हुआ ये है अस्त्र है। आकाश से बना हुआ अस्त्र है सब कुछ।
तो इसका मतलब ये हुआ, भगवान हमें बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी ऐसे सब अस्त्र चलाए जाते थे। और श्रीला प्रभुपाद इसको विस्तार में बताते हैं कि नाभिकीय अस्त्रों मतलब न्यूक्लियर वेपन्स भी एक प्रकार का जो अग्नि अस्त्र यहाँ पे दिया गया है वो उसमें आता है। तो ये न्यूक्लियर वेपन वो है। तो यहाँ पे मिट्टी, जल, वायु, आकाश का भी हथियार मतलब भवंडर जो बताया गया था आपको, भवंडर का वो वेपन भी यूज़ करते थे, जल का भी वेपन यूज़ करते थे। और अग्नि अस्त्र जब छोड़ा जाता था तो उसका सामना जल मतलब वरुण हथियार से सामना करते थे, जो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है। अग्नि का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो ये आधुनिक वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं पता, उनको वो अज्ञान है इसके मामले में। इवन चक्रवात हथियार भी है, जो भवंडर ये सब हुआ, ट्विस्टर्स ये सब, टोर्नाडो, तो ये सब जो है वो भी अस्त्र यूज़ करते थे ये लोग पहले के टाइम पे, जो वो भी आज के आधुनिक विज्ञान लोगों को नहीं पता है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जो छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम चंद्र पे जाने की प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ जाने की हमने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, बहुत कुछ हमने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है, मगर सबके सब धरा ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल पानी का है। पानी एक ऐसी एनर्जी है, पंचभूत बोलते हैं, भगवान की ये एनर्जीज़ है, उसमें से एक जल है, पानी है, जो कि बताया जाता है कि अभी इतना कम होते जा रहा है सरफेस वाटर, पीने लायक पानी, कि लोगों को उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो आजकल इतने बेफिजूल की खर्ची करते हैं, इतने बेफिजूल की वेस्टेज होती है, पानी की हो, फूड की हो, कोई भी हो, कोई कदर ही नहीं है ये सब, जबकि भगवान की एनर्जीज़ है और अपार मात्रा में है, एब्यूडेंस में है। भगवान इसको कितना भी संचार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं ये सृष्टि चलाने के लिए, मगर ये सब फैसिलिटीज़ हमको दी गई है। अगर हमने इसका दुरुपयोग किया तो ये विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो सावधान, ये सब हमको ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही भैया फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हर चीज़ का जुर्माना लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करते हैं हम वस्तु भौतिक में, तो उसको टैक्स लगा के देते हैं ना। उपभोग जो करता है, किसको लगता है टैक्स? कंज्यूमर को लगता है ना, जो उपभोग करता है। वैसे ही हम उपभोग कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमको भगवान दे रहे हैं। वायु, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र के किरण, ये सब हमको फ्री में मिल रहा है। तो इसका हम लोग ने अगर दुरुपयोग किया तो ये विड्रॉ भी हो सकता है। तो आजकल पानी की प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारे ही कुकर्म के कारणों से हो रही है, जो हम अभी भी उसको बचा सकते हैं अपने ही कर्मों के हिसाब से। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ श्रीला प्रभुपाद ने मायावादी इसको वापस ये किया है कि उन लोग जो है कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वेस्टी आत्मा जो कैसे आई एग्जिस्टेंस में इग्नोरेंस के वजह से, और ये सेपरेट कैसे हुई, ये आत्मा सेपरेट कैसे हुई ओरिजिनल सुप्रीम सोल से। तो वराह पुराण में भी बताया गया है कि लिविंग एंटिटीज़ आर एटर्नली सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स। ये भिन्न अंश है भगवान के, परमात्मा के, ये कोई भगवान में विलीन नहीं है जैसे मायावादी बोलते हैं कि भगवान में विलीन हो जाना है। ऐसे नहीं है, ये बकवासपंथी नहीं है, ये शास्त्र में पूरा तरह से प्रमाणित है। और श्रीला प्रभुपाद ने उसका रेफरेंस दिया है वराह पुराण से कि ये एटर्नली सेपरेटेड है। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये कैसे सोल आई एग्जिस्टेंस में, ये एटर्नली सेपरेटेड पार्ट है भगवान की। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है श्रीला प्रभुपाद ने फायर का, जैसे जो फायर प्रज्वलित होती है तो उससे जो स्पार्क्स निकलती है तो वो क्वालिटेटिवली वन होती है जो फायर से निकलती है, और तुरंत वो स्पार्क जब फायर से निकल जाती है तो एक्सटिंग्विश हो जाती है, गायब हो जाती है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द फायर। तो वैसे ही इंडिविजुअल सोल जो है, वेस्टी आत्मा है, वो अलग अलग है, वो एटर्नली सेपरेटेड है, वो भगवान में विलीन नहीं हो सकती क्योंकि उसका पृथक, उसका अलग अस्तित्व है। उस एटॉमिक इंडिविजुअल सोल जो एटर्नली है
वो जब इस इल्यूजनरी एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, क्योंकि वो एटर्नली सेपरेटेड है, वो कुछ भी कर सकती है, उसको भगवान ने फ्रीडम दिया है थोड़े मात्रा में, तो वो इल्यूजनरी एनर्जी मतलब माया के धोखे में आके उसका जो थोड़ा सा फ्रीडम भगवान ने छूट दी रखी है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, वैसे ही उस फ्रीडम का उसने गलत इस्तेमाल करके वो अपने संबंध को एक तो भूल गया है भगवान के साथ, और इस माया के चंगुल में फंस के वो ये भी विस्मृत हो गया है कि वो भगवान का ही एक अंश है। तो इस वजह से वो सेपरेट हो गया है भगवान से, और सेपरेट होने के कारण वो इस भौतिक संसार में भुगत रहा है, सफ़र कर रहा है। और जब वो ये असलियत में जानेगा, पहचानेगा कि उसका संबंध इस माया क्षेत्र से न होकर भगवत क्षेत्र मतलब भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, संबंध उसको भगवान के साथ स्थापन करना है, ना कि विलीन होना है। सेकंड चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, और उसका अस्तित्व डिफरेंट है, अलग है भगवान से, तो उसको भगवान के साथ रह के भगवान के सेवा में एटर्नली लगना है, जो कि हमने कल सुना था। संबंध भगवान से बनाना है, वापस इस्टेब्लिश करना है। क्या? सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप। जो सोल है वो एटर्नली परमात्मा का सर्वेंट है। तो ये भौतिक प्रकृति वाला सर्वेंट और मास्टर रिलेशनशिप आप सोचे मत कि जहाँ पे हमको झाड़ू लगाना पड़ता है और हम विविध प्रकार के दुख भोगते हैं, वो वाला सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशनशिप नहीं। ये सच्चित आनंद वाले विग्रह, आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की सेवा करना, ये सर्वेंट और मास्टर रिलेशनशिप बहुत हायर रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया जाए, सबसे बड़े पहले पुत्र भगवान के कौन है? ब्रह्मा जी। वो पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं और पूरे सृष्टि को देख रहे हैं क्रिएशन में। तो सोचिए वो कितना बड़े इंजीनियर है, कितने बड़ी शक्ति है उनके पास जो भगवान ने उनको दे रखी है। तो ये सेवा उनको भगवान ने दी है जो वो अच्छे से निभा रहे हैं, और यहाँ का वहाँ टस का मस कुछ नहीं हो रहा है, अच्छे से वो प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी सेवा है, और उसमें वो आनंद भी उठा रहे हैं। तो इस तरह का सेवा, ये कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है, बड़ी सेवा है। बड़ा इंसान के साथ हम जब काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ, तो ऊंची पद होती है और लोग भी हमको सम्मान देते हैं, अरे ये तो बड़े इंसान का सेवक है भाई, ये तो बाबा पहुंचा हुआ है। बट वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थीपन और अपना घमंड भी आ जाता है। जबकि अप्राकृत क्षेत्र में, स्पिरिचुअल प्लैनेट में ऐसा नहीं होता। या वहाँ पे टोटली हम एकदम समर्पित भाव में होते हैं और अपने से भी दूसरे को बड़ा समझते हैं और उसको भगवान को सेवा करने में लगाते हैं, उसको भगवान को खुश करने में लगाते हैं, जो भी है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। सेवक और स्वामी का जो पोजीशन है, भगवान जहाँ पे हमारी स्वामी है और हम उनके नित्य दास हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो फिलॉसफी अर्जुन को प्रभु ने बताई है, कृष्णा ने, तो ये उन्होंने बताई है कि वो नॉलेज जो कृष्णा ने अर्जुन को दी है वो लिबरेट करने के लिए दी है, ना कि भगवान के साथ एक होने के लिए दी है। ये स्पष्ट रीति से श्रीला प्रभुपाद ने लास्ट लाइन में हमको समझाया है कि अर्जुन मुक्त हो गया इस ज्ञान को पाकर और उसका अज्ञान दूर हुआ, और कृष्ण में वो एकाकार नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, वो भगवान के साथ भगवान का परिकर बन के, पार्षद बन के वो सुख भोगने लगा। आप देखिए महाभारत के युद्ध में जहाँ जहाँ पांडव फंसे, जहाँ जहाँ उनकी कुछ चूक हुई, कुछ भी उन पे संकट आया, भगवान वहाँ पे तुरंत प्रकट हुए, तुरंत। वो अपने भक्तों को कभी एक अकेला नहीं छोड़ते हैं, जबकि वो किसी के साथ पार्शलिटी भी नहीं करते। ये बात आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं अर्जुन को, वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, पार्शल नहीं रखते बिहेवियर, सबको समान वे से हर चीज़ की उपलब्धि करवाते हैं। जैसे कल बताया गया था, हर डिज़ायर फुलफ़िल करते हैं। तो ये जीव के ऊपर डिपेंड है कि वो अच्छा डिज़ायर करता है कि बुरा डिज़ायर करके अपना ही खड्डा खुद खोद रहा है।
तो भगवान मगर पार्शियल तो भी होते हैं जब भक्त उनको अपने संबंध से पहचान लेता है कि यही मेरे स्वामी हैं और मुझे इनका शरण लेना है और यही वन एंड वन ओनली वन है मेरे मास्टर, मुझे इनको सर्व करना है, तब वो अपने सेवक का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। जैसे कि एक अच्छा बॉस हो, उसने देखा उसका कर्मचारी बहुत अच्छे से उसका सेवा कर रहा है, उसकी बताई हुई सब काम में कोई न गलती करते हुए, बिना कोई चूक करते हुए काम उसको करके दे रहा है अच्छे से, तो थोड़े टाइम के बाद वो जो बॉस है तो वो उसको लगता है कि ये सही बंदा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और दिल से भी अच्छा है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो वो उसको हर टाइप का प्रोटेक्शन देने के लिए कोशिश करता है, ऐसे देखा गया है। तो यहाँ पे भगवान जो निस्वार्थ है और हम जीवात्मा स्वार्थी हैं, तो हम जब ये स्वार्थ सब छोड़ के, कामनाएं, अपनी डिज़ायर्स, मटेरियल डिज़ायर्स सब छोड़ के जब भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान पूरी तरह से हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। मारे कृष्ण राखे राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।